परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक और बार फिर से प्रभु के वचन सुनने के लिए हमें बुलाया है और हमें मौका दिया है, हम उसको सुने। आज हम एपिसोड जे 95 हम देखेंगे, जे 95 95। और हम क्या पढ़ेंगे, ये एक पत्रोस के 3 का 7 पढ़ेंगे। पर उसके पहले हम पिछले बार जो हमने बात हुआ था उसके बारे में हम थोड़ा सा देखने के बाद आगे चलेंगे, तो अपन को मालूम पड़ेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है और परमेश्वर हमें किस प्रकार से अगुवाई करता है, ये हमें मालूम पड़ेगा। और हम देखते हैं, मैंने जब पिछले बार मैंने बोला था, उस टाइम में मैंने बोला था, हमने पिछले बार जो हमने देखा था कि परमेश्वर हमारे पाप के कारण हमारे प्रार्थना को नहीं सुनता। यदि आप विश्वासी है, यदि आपके जीवन में कोई पाप आते हैं तो आप उसको तुम्हारे पाप है तो परमेश्वर उस पाप के कारण आपको आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। वो ऐसे ही 59 के 1 में अपने पढ़ा, 1 और 2 में हमने पढ़ा था, क्योंकि देखो तुम्हारी रक्षा के लिए यहोवा की शक्ति पर्याप्त है। जब तुम सहायता के लिए उसे पुकारते हो तो तुम्हारी नहीं सुन सकता है, किंतु तुम्हारे पाप तुम्हारे परमेश्वर से अलग करता है। हमारे परमेश्वर जो है हमारे पाप के कारण पाप परमेश्वर से अलग करता है। तो हमारे जीवन में पाप है तो हम, ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य है, मनुष्य तो हम पाप करेंगे, पाप तो होगा। तो वो उस पाप को हम क्या करना चाहिए, उसे माफ़ी मांगकर हम उसको उससे छुटकारा पाना चाहिए। और अब परमेश्वर हमारे हमारे पाप तो सारा पाप तो क्षमा करा हुआ, जो प्रभु पे विश्वास करता है वो सारा पाप उनका भी क्षमा किया। बाकी आप डेली बेस पे जो पाप करता है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्षमा मांगना चाहिए। और उसके कारण यदि आप नहीं क्षमा मांगते, परमेश्वर आपके प्रार्थना को नहीं सुनेंगे और वो उसके आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। दूसरा कारण ये बताया है, यदि तुम एक तो आपने मतलब एक व्यक्ति के साथ आपने पाप किया, दूसरा जो है आपके मन में पाप किया कि हम दूसरों के बारे में बुरा सोचना, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम मन में भाई हम जैसे बहुत सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं जो बुरी बात है, जो वो ऐसे पाप, मतलब अब मन की जो पाप है वो यदि आपके दिल में है तो परमेश्वर आपके पाप के कारण आपके प्रार्थना नहीं सुनेंगे। मतलब आप ये सोचिए, आप मन से लोग तो जो पहला वाला पाप तो सब लोग देखते हैं और दूसरा वाला पाप कोई नहीं देखता, क्योंकि आप कैसे करते हो, आप दिल में करते हैं। तो ये क्या लिखा, भजन संगीता 66 के 18 में अपने पढ़ा था, क्या लिखा, इफ़ आई रिगार्ड इनिक्विटी इन माई हार्ट द लॉर्ड विल नॉट हियर। यदि मेरे हृदय में पाप है और तो परमेश्वर मेरे प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। और तो इसके मतलब ये हुआ कि हम मन में यदि जो पाप की बातें करते हैं और पाप के बातें सोचते हैं, तो हाँ, दूसरा कोई उस पाप को देख नहीं पाता है और कोई किसी को नहीं मालूम। किसको मालूम है? आपको और परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर आपके पाप, हाँ, हमारे हर बात को देखता है, हर बात को समझता है। हमने पहले पढ़ा था कि परमेश्वर के सामने कोई भी चीज़ छिपा नहीं है, हर चीज़ नग्न है, सब कुछ और खुला हुआ किताब के समान है। क्योंकि परमेश्वर के भक्त के ऊपर परमेश्वर का नज़र हमेशा रहता है। और जब परमेश्वर का नज़र हमारे ऊपर रहता है तो क्या होता है, परमेश्वर हमारी हर बात को, हमारे हृदय की बातों को देखता है, हमारे हर बात को हर बात को उनको मालूम है। और आप उसको छुपा नहीं सकते, क्योंकि आप किससे बात कर रहे हैं, परमेश्वर से। दूसरा मनुष्य के साथ था, ये क्या है, अपने मन की बात है। मन में जो पाप कर रहे हो परमेश्वर को मालूम है। तो ये क्या, तो आपने यहाँ लिखा है कि आप यदि अपवित्र है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। मेरे मन में हिंदी में लिखा है, मेरे मन पवित्र था, मेरे स्वामी ने मेरी बात सुनी। यहाँ कहता है कि मेरा मन पवित्र था इसलिए मेरी प्रार्थना सुनी। मतलब यदि आपका मन पवित्र नहीं है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। वो इंग्लिश में बिल्कुल साफ लिखा है, ये आई रिगार्ड इनिक्विटी इन माई हार्ट, मैं अपने हृदय में यदि पाप रखते हैं तो परमेश्वर मेरे
द लॉर्ड विल नॉट हियर, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अच्छा, अभी तीसरा जो पॉइंट है, आपने पहले देखा एक दूसरे के साथ हुआ पाप का देखा, एक मन का पाप को देखा। अब तीसरा ये, यदि आप पहला पत्रोस 3 के 7 में क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, ऐसे ही है पतियों, तुम अपनी पत्नियों के साथ समझदारी पूर्वक रहो। तुम अपने पत्नियों के साथ समझदारी के साथ रहो, क्योंकि क्या है कि आपके साथ रहने वाले हैं वो आपको पाप करने के लिए उकसा सकते हैं, या हो सकता है कि वो ऐसा काम करे जिसके कारण हमको हम उनको जलने कूटने और हमें क्रोध वगैरह आ सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा है, अपनी पत्नियों के साथ समझदारी पूर्वक हो। आप अपने समझदारी के साथ उन पत्नियों के साथ रहो, मैं उन्हें निर्बल समझकर उनका आदर करो। और दूसरी बात, वो जो कर रहे हैं वो निर्बल है, मतलब वो क्या है कि जल्दी फुसलाने वाले हैं। क्योंकि आपको मालूम है आदि में क्या हुआ था, आदम को पर शैतान ने फुसलाया नहीं, किसको फुसलाया, अव्वा को फुसलाया, मतलब औरत को फुसलाया। तो हमारे जीवन में हम देखेंगे, हमारे जीवन में हमारे नज़दीकी नहीं होगा, यदि हम परमेश्वर उनके साथ नज़दीकी नहीं होगा, तो दूसरे लोग आएंगे और उसको फुसलाएंगे और उसको क्या करेंगे, उसको पाप के रास्ते में ले जाएगा, और वो आपको भी वो आपको लेके जाएगा। आपने देखा आदम के जीवन में, आपने देखा क्या करा, हव्वा ने फल खाया और उसके बाद फल तोड़ के आदम को भी खिलाया। मतलब देखो, मतलब किस प्रकार से वहाँ पर देखते हैं, ये आदम ने पाप नहीं किया, हव्वा के कारण आदम ने पाप किया। तो वहाँ अपन पढ़ते हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि उन्हें उनका आदर करो। वो निर्बल है और उसकी आदर करो, और उसको है ना समझदारी के साथ उनको टेक केयर करो। हम हिंदी में कहते हैं, आपने देखा होगा कांच के बर्तन को यदि आप पार्सल में भेजते हैं तो उसके अंदर बॉक्स में लिखते हैं हैंडल विथ केयर, द आइटम इज फ्रैजिल, हैंडल विथ केयर। तो जो चीज़ है वो टूटने वाली है, उसको बड़े ही सूक्ष्मता से उसको संभालो। और ऐसे ही हमारे पत्नियों के साथ है, वो निर्बल है और उसको बड़े ही प्यार से और समझदारी से उनको संभालना चाहिए। और क्या लिया, जीवन के वरदान में उन्हें अपना उत्तरदारी भी मानो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा। और तीसरी बात कह रहा है कि उनको हमारे परिवार में हमारे बीवी हमारे वो हमारे उत्तराधिकारी है। मतलब हमारे ना रहने पर इस घर को संभालने वाले कौन होते हैं, हमारे बीवी होते हैं। हमारे बीवी वो बच्चों को संभालते हैं, वो घर को संभालते हैं, वो घर की हर ज़रूरतों को पूरी करता है, वो हर चीज़ करता है। वो क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराधिकारी एक राजा होता है, और राजा होने के बाद उसके साथ उत्तराधिकारी होते हैं, उनके बेटे होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं। मतलब उनके एब्सेंस में या उनके सहायता करने के लिए उनको रखते हैं, ताकि वो अपने समझदारी से काम। उसी प्रकार से बीवी को अपने उत्तराधिकारी, मतलब उनको पूरा उनको भी उनके राय हमें लेना चाहिए। उनके राय को हम सुन के उनके राय को यदि आप सही है तो उसको ले। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत राहों में उसके कारण आप जाएं। और ऐसे आप करने से क्या होगा, लिखा हो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा ना पड़े, उसके कारण तुम्हारी प्रार्थना में बाधा पड़ सकता है। इसलिए बाधा ना पड़े, इसलिए तुम इस 3 चीज़ को यदि अपने बीवी के साथ करेंगे तो क्या होगा, एक तो समझदारी के साथ उनके साथ करो, दूसरे बात वो निर्बल है समझ के उनको आदर करो। तीसरा जो है वो हमारा वरदान है, वो हमारे वरदान जीवन के वरदान में उन्हें अपना उत्तराधिकारी है, इसको मानो। और उसके तब ऐसा आप करेंगे तो आपके प्रार्थनाओं में बाधा न पड़ेगी। इंग्लिश में क्या लिखा है, हस्बैंड लाइकवाइज डल विद देम, क्या कहता है, हे पतियों तुम उनके साथ रहो विथ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के साथ रहो।
हाँ, कहता है इंग्लिश में कि तुम अपने अपने पत्नियों के साथ क्या करना है, हे पतियों, वो अपने बीवियों के साथ समझदारी के साथ डोल उनके साथ रहना है, समझदारी के साथ रहना है। गिविंग ऑनर टू द वाइफ, उनको उनको सम्मान दो। और ये मत समझो यार हमको हमारा बीवी है तो वो इसके मतलब क्या है कि वो कुछ ही हम जो कुछ बोले उसको लोग कहते हैं ना हिंदी में, लोग कहते हैं बीवी हमारे हम जूती के स्थान में रखा है। बीवी जूती के स्थान पे नहीं, उसके दिल में, क्योंकि परमेश्वर ने जब औरत को बनाया था उसको कहाँ से बनाया मालूम है? आपके दिल से, दिल के यहाँ से, मतलब यहाँ पर जो आपके जो यहाँ के एक रीढ़ की हड्डी को निकाल कर परमेश्वर ने औरत को बनाया। नहीं तो क्या करते हैं, यदि परमेश्वर चाहता है कि आप उसको जूती के तले में रखना तो पाँव के वहाँ पर हड्डी है, पाँव की हड्डी से निकाल के बना सकते थे। परमेश्वर ने कहाँ से निकाला हड्डी? दिल के वहाँ से, मतलब तुम उनके दिल के साथ उनको मान समझो। क्या आप दिल में यहाँ पर यदि पे दर्द होता तो क्या करते हैं? क्या आप अपने मुट्ठी ऐसे बनाकर क्या वहाँ पर जोर जोर से मारते हैं? यहाँ दर्द होते हैं, बड़े धीरे धीरे उसको सहलाते हैं, और कितनी भी दर्द हो उसको सहलाएंगे, उसको मारेंगे नहीं। यदि आपके पीठ में कुछ प्रॉब्लम हो या कोई मसल में कोई प्रॉब्लम, आप पाँव में तो हाथ से मारते हैं, बाकी दिल में हम मार नहीं सकते, क्योंकि वो जो है बहुत ही फ्राजिल है, बहुत ही उसको बहुत ही समझदारी के साथ उस दिल के जो दर्द को संभालना चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखा है? आपको पत्नियों का मान सम्मान देना चाहिए एज द वीकर वेसल। और ये समझ के कि वो ना वो टूटने वाला चीज़ है, उसको संभाले नहीं तो वो टूट जाएगा। और इसीलिए क्या करें, वीकर वेसल, वो मतलब उसमें जैसे लोहे के बर्तन, जैसे मिट्टी के बर्तन को हम उपयोग में नहीं कर सकते हैं। यदि मिट्टी के बर्तन को या कांच के बर्तन को ऐसा करेगा तो क्या होगा? नीचे गिरा तो उसे टूटेगा। यदि लोहे के बर्तन नीचे गिरा तो कुछ नहीं होने वाला है, ज़्यादा एक थोड़ा सा एक डिंच आएगा, मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा गड्ढा आएगा, बाकी उसको हम सही कर सकते हैं। बाकी क्या है कि यदि आपके हाथ से यदि ग्लास का बर्तन या मिट्टी के बर्तन नीचे गिरा, वो टूट जाएगा। और उसी प्रकार से तुमको ये समझ के चाहिए कि वो बहुत ही नरम बर्तन है, वो टूट सकते हैं। वैसे ही अपने बीवियों को संभालो, एंड एज बीइंग हेयर्स टुगेदर ऑफ द ग्रेस ऑफ लाइफ। हमारे परमेश्वर के कृपा के इसके अंदर वो हमारा क्या है? बीइंग हेयर्स, हमारे उत्तराधिकारी, मतलब हमारे बाद उसको संभालने वाला वो है। यदि पति के मरने के बाद उस परिवार को कौन संभालता है? पत्नी। तो पत्नी का बहुत ही वहाँ पर बहुत ही महत्व है, क्योंकि पत्नी मर गया तो पति मर गया तो पत्नी की जगह पर दूसरे पत्नी आके वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाएगी। दैट यूर प्रेयर, ऐसा होने पर तो आपकी जो प्रार्थना है परमेश्वर आपकी प्रार्थना में सुनने में वो बाधा नहीं डालेगा। और मेरे यहाँ पर समय ख़त्म हो रहा है। प्रभु आपको आशीष से भरपूर करें। परमेश्वर के यह वचन को हमने देखा 3 कारण से परमेश्वर हमको हमारे प्रार्थना नहीं सुन सकते हैं, दूसरों के तरफ, हमारे तरफ और अपने पत्नी की तरफ, और उसको हम जब मानते हुए हम अपना जीवन बिताए। प्रभु के नाम की जय जयकार हो। आमीन।